हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन का कवर करेंगे। ये हमारे एनटी नेट एग्जाम की मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ और इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीटली हमारा सिलेबस जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊंगी। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि क्या हमारे सिद्धांत हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। जब भी आप बातचीत कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होगा, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स, यानी कि जो अध्यापक हैं, जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। उसके बाद आता है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर मैसेज डिजाइन। जब हम किसी भी मैसेज को डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें कौन कौन से सिद्धांत को माइंड में रखना होगा उनको बनाने से पहले। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड मीडिया। जब आप इंस्ट्रक्शन का मेथड, क्या आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से हमारा कौन सा मीडिया हम यूज करेंगे, तो उसके लिए जो है हम कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर कंडक्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट। हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें जब भी हम पढ़ा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं बच्चों को, तो किन किन सिद्धांतों को हम फॉलो करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो आज जो है हम टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स जो है टीचर्स को क्या क्या फॉलो करने चाहिए जब भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले है डेवलप ए रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कैसी है, कौन कौन मेरी ऑडियंस का पार्ट है, वो किस तरीके से किसी चीज को समझ सकते हैं। मतलब क्या है कि मेरे को ओवरऑल जो है बच्चे के बारे में जानना होगा कि मैं उनको किस तरीके से पढ़ा सकती हूँ, किस तरीके का मेरा इन्वायरमेंट है। मुझे इन सारी चीजों की नॉलेज रखनी होगी जब भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो ये हमारा है सबसे पहला सिद्धांत जो है टीचर्स के लिए, वो यही है कि डेवलप ए रियलिस्टिक, एक्चुअल में जो सेल्फ कंसेप्ट है आप उसको डेवलप करें, एंड परसेप्शन, और जो है परसेप्शन यानी कि परसीव करें, देखें, सोचें, समझें हमारे सराउंडिंग को, जो हमारे आसपास का एरिया है उसको सोचें, उसके बारे में पता लगाएं कि किस तरीके का हमारे क्लासरूम के अंदर इन्वायरमेंट है, और फिर उसके बाद जो है आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट वन इज डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके अंदर आप क्या है मास्टरी आप करें, यानी कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जानते हो, आप उस सब्जेक्ट को इजीली बच्चों को करा पाए। आपको सबसे पहले यही है कि आपको सब्जेक्ट मैटर के अंदर अपना टॉप लेवल जो है वो अचीव करना होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। लर्नर को भी समझो, जो हमारे लर्नर होते हैं यानी कि जो सीखने वाले हैं उनको भी समझा जाए। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको बेसिक चीजें करा रही हूँ कम्युनिकेशन की, कि हमारा कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है। वही हमारे कुछ ऐसे लर्नर ऐसे भी हैं जो इन सारी चीजों को ऑलरेडी जानते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस कराऊं, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर मैं आपको डायरेक्टली क्या कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, तो जो आप ऑडियंस हैं वो इस मैसेज को यानी कि उन क्वेश्चंस को वो सॉल्व नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि कुछ ऑडियंस में ऐसे लोग भी हैं जो कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये जो यूनिट है वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उनको भी पढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? एक टीचर की ही है। और अब जो टीचर को क्या देखना होगा कि लर्नर मेरे कैसे हैं, उनकी समझ लेनी होगी। अब जैसे कि आप अगर 10 बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो मुझे समझ होनी चाहिए कि आप 10 में से कौन इसको क्या है रिपीट कर रहा है, कौन फर्स्ट टाइम देखने आया है, और कौन इसके क्वेश्चन भी कर चुका, सब कुछ वो टोटली कर चुका है। तो ये चीजें जो है मेरे को नोटिस करनी होंगी, तभी जो है मैं आगे चीजें करा पाऊंगी। यानी कि हमें जो है टीचर को जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी कम्युनिकेशन करने के लिए है, तो वो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर को समझो पहले। नेक्स्ट आता है
डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने अंदर स्किल भी डेवलप करो। अब टीचर जो है वो बोल ही नहीं पा रहा, उसकी आवाज इतनी धीमी है कि लास्ट वाले बच्चे तक पहुंच ही नहीं पा रही, या वो इतनी तेज इतना जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि बच्चे क्या है उनसे डर जाते हैं, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते। मतलब उनके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि स्किल की कमी है। तो स्किल्स को डेवलप भी करना टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी वो कम्युनिकेशन करेंगे बच्चों के साथ, और तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा जब टीचर भी कैसा होगा, स्किल्ड पर्सन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं या कम्युनिकेट करें, बातचीत करें उनके साथ, तो हमारा अप्रोच कैसा होगा, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल अप्रोच यानी कि आप जब चाहें उसको चेंज कर पाए। अब मैंने जो है एक मतलब कि रिजिड मेथड चूज कर लिया है, मतलब उसमें क्या है, मैं कुछ चेंज भी बदलाव नहीं कर पाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। तो ये जो हमारा अप्रोच होगा कि मैं कुछ नहीं करूंगी चेंज, मैं ऐसी ही रहूंगी, तो वो जो अप्रोच है वो हमें हमारे कम्युनिकेशन के अंदर एक तरीके से रुकावट का काम करेगा, बैरियर वो बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन जब भी इफेक्टिव आपको बनाना है तो आपको अपना अप्रोच भी किस तरीके का रखना होगा, फ्लेक्सिबल रखना होगा। आपको अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, आपको लर्नर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। अब एक लर्नर बिल्कुल जो है एवरेज है बच्चा, एक जो है बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है, तो दोनों को पढ़ाने के लिए आप पढ़ाएं तो एक ही क्लास में गए, लेकिन आपका कम्युनिकेशन जो होगा, आपके स्किल्स जो यूज होंगे वो दोनों लर्नर के लिए अलग अलग आपको यूज करने होंगे, और वो अलग अलग आप हर बच्चे के लिए नहीं करेंगे, वो डिफरेंस आप अपनी पढ़ाई के तरीके में करेंगे चेंजेस। नेक्स्ट आता है नॉलेज अबाउट पैडागोजी एंड एंड्रागोजी। अब क्या होता है, पैडागोजी का मतलब टीच करना, लर्नर्स को पढ़ाना, पढ़ाने के तरीके अलग अलग तरीके हमारे हो सकते हैं, तो उनकी नॉलेज टीचर को गेन करनी होगी। और एंड्रागोजी का मतलब क्या होता है कि पढ़ाना कौन से लर्नर को, एडल्ट लर्नर को। जो एडल्ट लर्नर है उनको पढ़ाने वाले तरीके, उनके बारे में आपको जानना होगा। तो ये हमारा क्या है, पैडागोजी का मतलब क्या है कि टीचिंग करना, और एंड्रागोजी का मतलब क्या है, अडल्ट लर्नर्स को पढ़ाने के अलग अलग तरीके, मेथड्स क्या होंगे, किस तरीके से आप उनको पढ़ा पाएंगे। तो ये सारे जो 6 सिद्धांत हैं ये टीचर को फॉलो करने होंगे, तभी उनका कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कहलाएगा और उनकी क्लास के अंदर बच्चा जो है आसानी से पढ़ पाएगा। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।